बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आरिज इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी सेहत के बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे। वर्ल्ड कप टाकरा भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज के मैचेस की बात करें तो बांग्लादेश ने अफगानियों के साथ जो हाल किया है, आउट क्लास कर दिया तीनों शोबों में और बहुत ही बुरी शिकस्त से दो चार किया है। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने भी यही किया है। साउथ अफ्रीका ने एक पहाड़ जैसा हदफ दे दिया है जो श्रीलंका के लिए चेस करना नामुमकिन हो गया। उनके कुछ प्लेयर्स ने कोशिश की और इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारी स्पोर्ट्स रिपोर्टर मरियम शेख और उनके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अतीक मलिक। आप दोनों मेहमानों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बता दें दोनों की प्रेडिक्शन सही साबित हो गई। मैं हार गया तो मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं। कल हमारी जो प्रेडिक्शन थी दोनों की सही थी ना। बिल्कुल जी। फर्स्ट को भी लेके सही थी और सेकंड को भी फर्स्ट मेरे 2 पॉइंट्स हो गए। हाँ, मरियम के 2 पॉइंट्स हो गए, अतीक का जो 1 पॉइंट हो गया, मेरा अभी तक कोई पॉइंट नहीं है। कैसा देख रही है मरियम आज के जो मैच में? लेकिन मेरी प्रेडिक्शन जो पाकिस्तान वो जो उससे पहले मैचेस के लिए थी वो परसेंटेज थोड़ी सी कम थी, लेकिन मेरी सूरत-ए-हाल यही थी कि पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन ज्यादा तो मार्जिन उनका था ना, 95 और 85 पे। लेकिन आपने देखे ये अपने प्रेडिक्शन तो हमसे ले लेते हैं लेकिन उसके बदले में आप हमें कुछ नहीं देते। वो एंड पे कुछ आपको देंगे ना। अभी फिल वक्त हम मैच पर जो बात करते हैं, आज का मैच, पहले मैच पर अगर हम बात करें अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच, कैसा देख रही हैं उसको? क्या हुआ, मतलब इतनी बुरी शिकस्त? बहुत बुरी शिकस्त। अब पता नहीं क्या है, अफगानियों के कह रहे हैं कि बैड लक है, क्या है उनके साथ। आजकल उनके सितारे वैसे गर्दिश में हैं। तो मुझे तो मैंने आपको कल भी कहा था कि मुझे साफ दिख रहा था उनकी परफॉर्मेंस को देख के, जो पिछली परफॉर्मेंस थी उनको देख के, कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। और वही हुआ क्योंकि लास्ट मैच में भी बांग्लादेश ने उनको ज़बरदस्त किस्म का हिट किया था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बांग्लादेश ने आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। और जब वही बात साउथ अफ्रीका की भी, मैंने आपको कहा था कि साउथ अफ्रीका बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी और देख लें साउथ अफ्रीका बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीती है। अफगानिस्तान ना समझ नहीं आई। अफगानिस्तान ने तो भैया अपना बुरा हाल करवा लिया। हाँ। और जिस तरह टॉप 10 में आई थी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी और बड़ी बड़ी टीमों को जेर करेगी, लेकिन आज उसने अपनी सारी प्रेडिक्शंस जो की गई थी उसके ऊपर उसने 156 मेरे ख्याल में बहुत ही लोएस्ट टारगेट है। अगर हम बात करें थोड़ा सा भी मार्जिन होता तो कुछ ना कुछ होता, लेकिन 156 लगा ही नहीं। तो चेजेबल, मतलब वो टाकरे में नहीं आता। आपके लिए कम से कम 250 से अबव हो, जिस तरह पाकिस्तान ने दिया था एटलीस्ट 278 280 से अबव, तो फिर ये होता है कि बॉलिंग आपकी अच्छी है और आप जो है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जब खेल रहे होते हैं, अल्लाह जाने कौन सी उनके अंदर पावर आती है या कोई मतलब बदला लेते हैं, ऐसे वो चार्ज होते हैं, जज्बे के साथ खेलते हैं। लेकिन वो जज्बा उनको आज के मैच में एशियन गेम में रहा है। आज के मैच में भी जरूर दिखाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे शायकीन को वो जज्बा आज देखने को नहीं मिला और वो मिस कर रहे हैं। लेकिन वो जज्बा आपको साउथ अफ्रीकन टीम में देखने को मिला कि किस तरह उन्होंने आज आउट क्लास बैटिंग की है, जिसमें उन्होंने 3 जो प्लेयर डीकॉक थे और दीगर जो 2 प्लेयर थे उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, सेंचुरी की। और आज मेरे ख्याल से बल्कि ये रिकॉर्ड भी बन चुका है कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा आज टारगेट दिया और सबसे ज्यादा सेंचुरीज जो हैं वो आज के साउथ अफ्रीकन मैच ने। श्रीलंका ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की है। उनके प्लेयर की बात करें, कुशाल मेंडिस की बात करें या श्रीलंका की बात करें, बड़ी अच्छी फाइट उन्होंने की है। सो मेरा ख्याल है कि यही फाइट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान टीम में वो स्पार्क नजर नहीं आता। जैसे ही 350 का कोई टाकरा, मतलब अगर बात करें तो कोई हदफ लगता है ना, तो हमारे वैसे ही पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, हाथ पाँव फूल जाते हैं। हमें फाइट करनी चाहिए क्योंकि अब श्रीलंका की बात करें, वो बॉडी लैंग्वेज से तो जारी बात है लग रहा था कि वो नहीं चेज कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है। और वर्ल्ड कप की अगर बात करें, लेकिन अपने रन रेट को बेहतर करने के लिए उन्होंने अप्रोच लड़ाई है, कोशिश किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने भरपूर कोशिश किया है। बाकी एक पहाड़ जितना टारगेट था और श्रीलंका जैसी टीम क्योंकि अभी उस लेवल पे नहीं है तो उसके लिए चेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने वाकई भरपूर फाइट की है। जैसे कि अफगानियों ने तो बहुत ही, पंजाबी में कहते हैं ना, खोता ही खूज सुट। अफगानियों ने तो वो हिसाब किया है कि ओडीआई है आपके पास 50 ओवर्स एंड आप सिर्फ 156 रन बना रहे हो। लेकिन अफगानिस्तान को एक जगह पर जहां पर उनकी खामी नजर आ रही है कि वो ओडीआई को भी टी20 फॉर्मेट की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ओडीआई डिफरेंट, टी20 इज डिफरेंट। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक या दो जो पावर हिटर है आपके, अगर वो परफॉर्म कर देंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। नहीं, ओडीआई में आपको हर बैट्समैन को विकेट पे स्टे करना चाहिए, जिस तरह आज डीकॉक ने किया है, डटसन ने किया है। स्टे करके खेल रहे हैं ना आपको, जब आपको 10 से 12 बॉल्स नजर आती हैं उसके बाद आपके लिए विकेट पे स्टे करना आसान हो जाता है। बॉल नजर आता है, आई सेट हो जाती है, आई सेट हो जाती है। ये विकेट्स ऐसी हैं कि इनिशियली जो बैट्समैन आता है उसके लिए बैटिंग जो कर रहा होता है उसके लिए बैट को जो है मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गेंद थोड़ा सा इस तरफ आ रहा होता है, मूवमेंट हो रही होती है बॉल में। आज देखा कि परफॉर्म करते रहना चाहिए। बेशक स्टार्ट में आपको कुछ
कुछ ओवर्स जो हैं वो वेस्ट करने पड़ते हैं। बेशक आप टिप टिप करते रहो, लेकिन आपको अपनी विकेट जो है वो उसको सेव टिप करते करते लेकिन अपनी विकेट जो है ना उसको सेव करना वाला चाहिए। जो मिसबाउल हक के लिए नाम रखा गया था, आज नया टिप टिप वाला वो तो आ गया। पाकिस्तान टीम में वैसे बहुत सारे हैं, बॉल्स हम जाया करते हैं, उस तरह से विकेट पे स्टे नहीं करते। हाँ, लेकिन देखिए शायकीन- ओडीआई में आपके पास ओवर्स बड़े ज्यादा हैं, आप अगर खुल के लेकिन खेलने सर की कोशिश देखिए, कर रहे बात होते ये हैं है तो कि फिर कैसे हम दें? जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि अब वो क्रिकेट नहीं रहेगी 250 पौने 300 वाली, Definitely. अब क्रिकेट 400 वाला है। जिस तरह से श्रीलंका ने बैटिंग की है, वो लग रहा था एक टाइम पे कि मैच को ले जाएंगे। 10 ओवर्स जिस तरह से में कुशाल 100 खेल स्कोर रहा कर था, दिया। कुशाल अगर आउट ना होता फिर श्रीलंका ने आके दोबारा से मैच में जान डाली। ये नहीं करते कि वो ये एक प्लेयर आउट हुआ उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मैच किया, यार अब मैच नहीं जीता जाएगा, वो एंड तक कोशिश करते नहीं, हैं। लाडे थे, आज उनमें टारगेट spark को नजर आ अपने रहा पर था। हैवी नहीं किया, उन्होंने टारगेट का प्रेशर नहीं लिया। उनको ये नहीं लगा कि यार हाय 429 हैं तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग फाइट करेंगे, कोई बात नहीं, हारेंगे भी ना तो करीब जाके हारेंगे। रन रेट बेहतर होगा ना, आइंदा आपको वही ना, फायदा उन्होंने होगा, fight मैच की। हार के भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो पाकिस्तानियों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। अच्छा, शायकीन के हवाले से बात करते हैं। सब मीडिया बात, इवन इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है कि शायकीन नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? देखिए, एक तो ये है कि जो इंडियन स्पेक्टेटर्स हैं वो पसंद करते हैं ज़्यादातर आईपीएल को, क्योंकि T20 होता है, तो ओडीआई ज़्यादातर इंडियंस मेरे ख्याल से पसंद नहीं शेषा कर ने रहे। तो रोटी का भी कह दिया है, पानी खाना का भी कह देंगे, दिया, पानी भी देंगे, लेकिन इसके और क्या दे रहा है? बावजूद वो शायकीन को ग्राउंड की तरफ नहीं ले पा रहे। उसकी वजह ये है कि एक तो उन्होंने इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स को अलो नहीं किया, वीज़े नहीं दिए कि वो भी पाकिस्तान आए और वो भी पाकिस्तान का मैच, सॉरी इंडिया आए, इंडिया में हमारा जाके मैच रिपोर्टर देखे। रह गया है, अतीक साहब को वीजा जारी नहीं किया। हाँ, हमारा भी रह मैं गया। यहाँ पे आपको एक बात और गारंटी से कहती चलूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तब आप स्टेडियम देखिएगा। ये तो इनका होम मैच है ना। मुझे वो लगता तो लोग है, I बहुत thought भाग के आ कि, जाते हैं। वो तो कल इंडिया भी और चीजें clear हो पाकिस्तान जो है जाएंगी। ना अच्छा, वो दूसरी- बेसिक ऑल टीम्स में से फेवरेट टीम। कल भी चीजें, कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उसमें भी कल चीजें क्लियर हो बिल्कुल, जाएंगी। इंडिया लेकिन का बात किसी ये है का होम मैच क्राउड की, नहीं जैसे हम दुबई में देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं, किसी का भी मैच हो क्राउड आता है। खासतौर पर दुबई में, शारजा की बात करें, दुबई की बात करें, कोई भी मैच हो क्राउड निकलता है। वर्ल्ड कप जैसा इवेंट, उसका इनकाद भारत में, जहां क्रिकेट के शायकीन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बराबर ही है, बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा ज्यादा ही ही होंगे। होंगे। लेकिन उस तरह से वो नजर नहीं आ रहे, और ये पहली दफा ही हुआ है। पहले भी इंडिया में बहुत से मैचेस होते रहे, वर्ल्ड कप के मैचेस होते रहे। 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा कि स्टेडियम पैक होते थे, लेकिन उस तरह से अब नजर नहीं आ रहे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इंडियन मीडिया भी बहुत आवाज लेकिन उठा रहा है। मौसम भी तो अभी उस तरह से गर्म है, तो आपको पता लोग कहते हैं हम लेकिन दूसरा पागल हैं, मैच भी धूप तो में आज जाके धूप में जाके बैठ के देखे। उस टाइम शाम हो जाती है ना, धूप जरा हाँ, है वो शाम के कम हो वक्त जाती है, कुछ फिर लोग बाहर शायकीन आए थे। निकलते हैं। जय शाह ने तो शायकीन पूरी निकलते कोशिश हैं। की है जी कि उसने कहा मैं खाना भी दूंगा और पानी भी दूंगा। वो तो पूरी कोशिश करेंगे, कोई ना कोई चीज लेकिन है उनको शायकीन चाहिए को। साथ हमारे जो पाकिस्तान विजिटर्स हैं, जो पाकिस्तान जर्नलिस्ट हैं, उनको वीजे आप हाँ, ये अलर्ट बहुत करें। बड़ी बात है। हाँ, उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना वो पड़ा। हमारे तो अल्लाह हमारा माफ तो करे, वो कुछ नहीं प्लेयर्स को जाता। नहीं वीजे दे रहे थे। पाकिस्तानी बल्कि जो Overall। ब्रिटिश और इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी वीजे नहीं जारी किए। भाईजान ये यार, बड़ी- ये तो बड़ी दूर की अफसोसनाक बात बात है, प्लेयर्स को एंड टाइम पे उन्होंने वीजे वीजे दिए दिए हैं। कि वो वो चलो पता नहीं उन्होंने कैसे खेलना दिए है, उन्होंने। वरना वो हमारा भी नजर नहीं हमारा आ अगर रहा मोहम्मद फैसला। मैच था तो हमें एक या 2 दिन पहले उन्होंने वीजे दिए, एनओसी दिया, फिर हम जाकर कहीं इंडिया गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की यहाँ पर अरेंजमेंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। उनको चाहिए कि इसको थोड़ा सा बेहतर करें ताकि अरेंजमेंट में लोगों इतनी के सारी शो प्रॉब्लम पैदा है, हो। ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल नहीं। अच्छा, इंडियन जो बोर्ड है वो वीजे जारी नहीं कर रहा, इंडियन की गवर्नमेंट वीजे नहीं जारी कर रही है। हम बात करें पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के हवाले से, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया ने इस बार पाकिस्तानी टीम को बड़े लेट वीज़े इशू किए थे, और जर्नलिस्ट और जो स्पेक्टेटर्स हैं हमारे पाकिस्तानी, उनको भी अभी तक वीज़े जारी नहीं किए। हालांकि आईसीसी की जानिब से मेल्स भी आ चुकी हुई हैं कई जर्नलिस्ट को, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और जैसे कि बाबर आजम ने भी अपनी कैप्टन्स जो एक इवेंट था उसमें भी कहा था कि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है इंडिया में, लेकिन अगर पाकिस्तानी शायकीन को भी वीज़ा जारी कर दे तो हमें और सपोर्ट मिलनी थी। लेकिन तो उनकी तरफ से एक बराबर तो होना बयान सामने आया था ना कि वो कह रहे थे कि हमें सिक्योरिटी के काफ़ी खदशात हैं, जिसकी वजह से हम वीज़े जो हैं वो अलर्ट उस तरह से नहीं कर सकते। जब आईसीसी वर्ल्ड कप की बात हो कब रही तक थी इंडिया सिक्योरिटी में, खदशात को रोकते रहेंगे, फिर इवेंट ही ना कराएं? वही ना, इतना उन्होंने बड़ा कहा- बोर्ड है, इतना बड़ा Security इवेंट issues है, हमें अभी तक वीजे जारी नहीं किए और उनको थ्रेड्स ईमेल्स भी आना मसूल हो गई हैं। मौसूल हो गई उनको भाई ईमेल। इतने शेड्यूल तो चेंज करनी है। पाक भारत टाकरा था, वो पहले 15 अक्टूबर को हो रहा था, फिर कोई इवेंट था जी 14 को कर। स्टेडियम और जो मोदी हैं वजीर आजम, उनको पाकिस्तान दांत की से एक लाइट उड़ाने बंद की- हो जाए ना स्टेडियम में, पूरा इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया वो रोल रहे होते हैं पूरा दिन। तूफान अपना बर्पा क्या कर है, देते हैं। अपनी क्या तैयारी है? लेकिन अभी तक इन्होंने देखे, एक तो वीजे जारी नहीं किए, दूसरा शायकीन स्टेडियम में नहीं आ रहे। नहीं आ रहे उस तरह से। जितनी बड़ी तादाद में शायकीन को जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इंडिया में बहुत बड़ा वर्ल्ड कप का इनकाद कर रहे हैं, बड़ी दुनिया आएगी। जय शाह साहब, जय शाह साहब ने, हाँ जी, बीसीसीआई के हाँ जी, हाँ जी, चेयरमैन, उन्होंने बड़ा उन्होंने बड़ा कहा खाना भी देंगे, Yes। फूड भी देंगे, लेकिन फिर इसके भी लोग नहीं बावजूद भी शायकीन नहीं आ रहे।
देखिए सहवाग की जानिब से बड़ी एक तनकीदी ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जयकाश साहब जो है वो क्या जय शाह साहब क्या कर रहे हैं कि उनकी पानी और रोटी भी काम नहीं आई और लोग फिर नहीं आई, उनको मुफ्त टिकट ये देनी चाहिए, स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए, एटलीस्ट स्टेडियम तो भर जाए। लेकिन ये देखिए यहाँ पर इनकी नाकामी है कि इन्होंने पाकिस्तानी शायकीन को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको करनी चाहिए थी या जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सारा जो उनकी वो नजर थी ना वो सारी वेलकमिंग की तरफ, यानी टीम जो एयरपोर्ट पे लैंड करती है उसको होटल तक किस तरह पहुंचाना है वो करके भूल गए। और दूसरा जेट त्यारा दिया ताकि उस थोड़ा सा मीडिया की नजर में आ सके। बाबर आजम को बड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। वो जो क्या कहते हैं उसको गाना रिलीज किया है इस पे वर्ल्ड कप पे, वो इतना बेकार था, फजूल तरीन है। मुझे लगता है सारा पैसा रणबीर को दे दिया उन्होंने सिर्फ डांस करने का, और सेट सारा उन्होंने क्रोमा यूज कर लिया। तो सारे पैसे वो गाने पे दे दिए ना, इसलिए तो वो जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके लिए पैसे नहीं बचे उनके पास। तो उन्होंने गाना नहीं कोई अच्छा बनाया, तो खैर बाकी एक्सपेक्टेशंस उनसे करना बहुत बड़ी खामी है। बिल्कुल ठीक है। कल भी एक बड़ा मैच होने जा रहा है, बहुत बड़ा मैच है जी कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। उससे पहले हम बात करते हैं, पाकिस्तान ने श्रीलंका से 10 अक्टूबर को टकराना है। और श्रीलंका ने आज जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज शो की है, जिस तरह से उनकी अप्रोच नजर आई है, तो क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान को एक भरपूर तैयारी, और मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए पाकिस्तान के जितने भी कोचेज हैं उनको प्लेयर्स को बिठा के बताना चाहिए कि क्या कुशल मेंडिस की खामियां हैं, क्या उनकी जो है वो खूबियां हैं, इसी तरह श्रीलंका, शनाका, ये जो प्लेयर्स हैं, सो इस पर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम किस अप्रोच के साथ जाएगी? मेंडिस ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन उसकी आपने 80% जो शॉट्स हैं ना वो फ्लिक की देखी जो उसने टांग से उठाई हैं। उसने कवर ड्राइव्स बहुत कम आ रहे हैं, स्ट्रेट ड्राइव्स कम आ रहे हैं, उसने लेग शॉट पे भी ज़्यादा उठाई हैं बॉल्स। जो उसने जो उनके बॉलर से फास्ट बॉलर थे, लेफ्टी बॉलर था, उनको बड़े अच्छे स्ट्रोक मारे हैं उन्होंने। तो इसका मतलब है कि उनके लिए अगर आउटस्विंग बॉल की जाए तो उनकी खामियां नज़र आ सकती हैं। तो पाकिस्तानी बॉलर्स को बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को उसको फोकस करना चाहिए कि आज जो इनका बॉलर था लेफ्टी, उसने जिस तरह स्विंग्स की हैं, इन स्विंग की है, आउट स्विंग की है, और जो उनके श्रीलंकन बैट्समैन को बड़ा जो है डेली ज़ाहिर टूर्नामेंट हो रहे हैं तो डेली मैचेस देख के हमें बहुत सारा लेसन जो है वो सीखने को मिलेगा। हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ को पिक करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्लेयर्स को पिक करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हाँ भी मुझ में ये कमी है, ये खामी है, और इसको मैं किस तरह से फिल कर सकता हूँ, तो वो हमें लर्न करना चाहिए, क्योंकि इंसान की सीखने की उम्र तो फिर सारी जिंदगी चलती रहती है, वो तो चाहिए। लेकिन अभी जो हारिस रऊफ की तो अच्छी पेस चल रही है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी उस तरह नहीं बॉल कर पा रहे, उस तरह स्विंग्स नहीं हो उनकी बॉल। तो उनको चाहिए कि आज जिस तरह साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बॉल की है, नजर आ रहा था कि विकेट में जान है। लेफ्टी बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल की है, बहुत अच्छी बॉल कर रहा था। शाहीन का उस तरह से वो नजर नहीं आ रहा, पेस भी नजर नहीं आ रहा जिस तरह से एशिया कप में, T20 वर्ल्ड कप में देखा था, तो वो चीज नजर नहीं आ रही। क्या नसीम शाह की कमी इतना सर पे हावी होगी है कि बाकी भी मुझे लगता है वो नई शादी है ना तो उसको भी तो सवार किया हुआ सर पे। अरे देखिए नसीम शाह का और प्लेयर्स की बीवियां साथ गई हैं तीक्सा? नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं। उन्होंने उनको जाहिर सी बात है इंडिया जा रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ भी हादसात अल्लाह माफ करे हो सकते हैं, तो उससे इसकी वजह से शायद उन्होंने अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान में रखा है। लेकिन बड़ा लंबा ब्रेक दे रहे हैं, बड़ा लंबा वो हम मैचेस देख रहे हैं कि एक मैच होता है उसके कुछ 4-5 दिन बाद एक मैच होता है, तो प्लेयर्स आपस में जैमिंग भी करते होंगे, फैमिलीज के साथ बात भी करते होंगे, जाहिर बात है फैमिली की सपोर्ट बड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल। कल का मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और एक बहुत बड़ा मैच मेरे ख्याल में, एक होम टीम है और ऑस्ट्रेलिया जो फेवरेट टीम कहलाई जा रही है। सो कल के मैच को आप किस तरह से मरियम देखनी है? सब स्टार्ट आपसे करते हैं। मैं कल के मैच अभी प्रेडिक्शन पे बाद में आएंगे, वर्ल्ड पे प्रेडिक्शन पूछेंगे। कल के मैच की बताएं कि साइड वाइज, फैक्ट वाइज, फिगर वाइज कौन सी टीम बेहतर लग रही है आपको? मुझे ऑस्ट्रेलिया। मैं फेवरेट नहीं पूछ रहा, फैक्ट वाइज, फिगर वाइज, और मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट रहेगी, क्योंकि इंडियंस हैं बहुत, नो डाउट बहुत अच्छी टीम है इंडिया, और उनका होम ग्राउंड है, फिर उनको फिर स्पोर्ट भी होगी, वही आपकी वाली बात, लेकिन फिर भी मुझे ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा बेनिफिट इसलिए भी होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो IPL भी काफ़ी देर से खेल रहे हैं और वो फेमिलियर हैं उन विकेट से, तो उनके लिए विकेट्स को रीड करना मुश्किल नहीं होगा, ना देर होगी उनको। वो तो खेलते रहे, लेकिन इंडिया की होम ग्राउंड है, लेकिन इंडिया की होम ग्राउंड है, उसके मुकाबले में अगर देखें तो इंडिया के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर टीम नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैक्ट्स वाइज देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है वो ज्यादा रिलायबल हैं, लेकिन इंडिया को जो बेनिफिट होगा वो यही कि उनकी होम ग्राउंड है। कल के मैच में ट्रम्प कार्ड कौन होगा इंडिया की तरफ से? कोहली को मेरे ख्याल से ट्रम्प कार्ड होना चाहिए, और पांड्या और शुभमन के वाले से बात है
आज शुभमन गिल और सिराज, शुभमन गिल तो शायद कल नहीं आ मैच रहे, नहीं खेल नहीं आ रहे, रहे, लेकिन उनको सिराज एक अच्छा बॉलर है उनके पास, और उसके साथ साथ जो पांड्या और कोहली हैं वो एक अच्छे इनके ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं अगर वो टीम के साथ खेलें। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम बिला शुबा उन्होंने अपना हदफ बांधा होगा कि हमने इन प्लेयर्स को जो है वो पकड़ना है, ताकि टारगेट किया अच्छा, होगा। टीमें बड़ी वर्क करके आती हैं, अल्लाह जाने पाकिस्तानियों को क्या होता है, ये अपने ऊपर ही वर्क नहीं करते, इन्होंने टीमों पे क्या वर्कआउट करना है, हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन सी हमारा वीक पॉइंट है, हम आपस में वर्कआउट नहीं करते। अगेन कल के मैच की फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया 90 to 95% नहीं ऑस्ट्रेलिया, वो अब 100% ही है 90 to 95% ऑस्ट्रेलिया, साथ बताइए। और इंडियंस जो हैं वो फुल फाइट करेंगे उनके साथ। नहीं, अगर आपका हारे भी तो फेवरेट टीम वो इसलिए फेवरेट पूछा टीम था मैंने क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और बताने नहीं नीदरलैंड का वो वन साइड मैच लगता है, मैंने वो ऑस्ट्रेलिया इसलिए हमने पूछा था। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट टीम कह ठीक दिया। साहब। मुझे लगता है कि इंडिया मैच कल जीत सकता है। मैं आज 80-85% मैं आज मरियम अब से मेरा बात ख्याल है नहीं कि मेरी करूंगा। प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब दोनों का हाँ, हो गया एक पॉइंट। लेकिन 80-85% इंडिया के लिए बेनिफिट ये होगा कि इंडिया के जितने प्लेयर्स हैं वो इतनी प्रैक्टिस में हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो इनके स्पिनर्स वो इतना जादू जगा रहे हैं अपनी लेग स्पिन का और ऑफ स्पिन का, कि बॉलर बैट्समैन जो आता है क्रीज पर उनके लिए बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, वो अपना उसके full जोर साथ साथ लगाएंगे, सिराज last तक आजकल अच्छी perform टॉप, देंगे। हाँ सिराज जो है वो इंडियन बॉलर्स आजकल टॉप पे है, और उसके अलावा जो जितने बैट्समैन हैं इंडिया के वो बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया कल ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगा और इंडिया कल मैच जीत भी सकता है। चलें जी, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है, वैसे जीतेगा मुझे पक्का पता है, तो इंडिया मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मतलब कि भरपूर फाइट करेगा, जैसे आज श्रीलंका ने की किसी हद तक की, ये लेकिन तो ऐसे ही कहती है पक्का पता, जैसे जो नहीं होता मुझे पता है, पक्का पता। मुझे श्रीलंकन वाइब्स टीम का आती कोई हैं, आसार नजर आ रहे हैं इन पे। मुझे वाइब्स आती हैं positive चले vibes। जी, कल ये चीजें भी फाइनल हो जाएंगी कि कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता। और मरियम के इस वक्त 2 पॉइंट्स हो चुके हैं, अतीक साहब का 1 पॉइंट है। कल अब मरियम के पिक है ऑस्ट्रेलिया और अतीक की पिक है इंडिया। सो मैंने नहीं अभी बताया क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि दोनों का अलग अलग हो गया, तो मेरा बताना ज़रूरी नहीं है। और आज के मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं और वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान अपना जो मैच है वो अब 10 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ खेलेगा। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान जीत का तसलसल बरकरार रखेगा और वर्ल्ड कप टाकरा भी इसी तरह से चलता रहेगा। कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा वाज़ेह होंगी, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही फेवरेट हैं और बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ मैदान में उतरती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। वर्ल्ड कप टाकरा को देखते रहिए, इसी तरह पसंद करते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल मीडिया पर।